दोस्तों आज का वीडियो हमारा पावर फैक्टर के ऊपर है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो पावर फैक्टर रहता है वो हमको 0.99 करना है। आपको ये तो पता है कि हमारे पावर फैक्टर लो के बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के एंड में मैं सजेशन में डाल दूंगा कि हमारे पावर फैक्टर अगर कम है, जैसे हमारा पावर फैक्टर अगर 0.80 है या फिर 0.70 है, तो हमको क्या क्या नुकसान है, हमको पावर फैक्टर क्यों बढ़ाना चाहिए, वो वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमारा पावर फैक्टर जैसे 0.80 है तो 0.80 को मैं 0.99 कैसे करूं। तो जैसे हमारे पास कोई भी मोटर है, उस मोटर की नेम प्लेट पे आपने देखा होगा कि पावर फैक्टर लिखा होगा, जैसे कोस थीटा लिखा हुआ है जो कि होता है 0.80। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे लिए नुकसानदायक है, तो नुकसानदायक है तो इसको इंप्रूव करना है हमको 0.99 हमको करना चाहिए। सबसे बेटर पावर फैक्टर है, वैसे बेटर पावर फैक्टर तो 1 कहलाता है, यानी 0.99 के बाद में क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो दोस्तों जो 1 होता है उसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलता है और वो सबसे बेस्ट पावर फैक्टर कहलाता है। पर दोस्तों हम क्या 0.99 तक ही हम सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 पावर फैक्टर होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों अभी हम निकालेंगे कि हमारा 0.99 पावर फैक्टर करने के लिए हमको कितने केवीआर कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर हमको सबसे पहले 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हमारा अभी ओरिजिनल पावर फैक्टर क्या है। ओरिजिनल पावर फैक्टर का मतलब अभी हमारा करंटली पावर फैक्टर कितना है हमारा इंडस्ट्री का या फिर हमारा किसी भी लोड का। तो अभी मैं एग्जांपल मानता हूँ 0.80 है। इसके अलावा दोस्तों मेरे को एक और चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास लोड कितना है। लोड मतलब जैसे मेरी एक मोटर है, तो सिर्फ एक मेरी मोटर के पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ, तो मेरी उस मोटर का जो पावर है वो कितनी है, यानी उस पावर जो है वो किलोवाट में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास जो लोड है वो 100 किलोवाट का है। ठीक है, अभी लोड जो है मेरे पास 100 किलोवाट का है। अगर आप किसी एक पर्सनल मोटर का भी निकालना चाहे, जैसे कोई 5 किलोवाट है, तो भी आप निकाल पाओगे इसी वीडियो को देख के। इस वीडियो के अंदर ही आप कितने भी किलोवाट है उस किलोवाट को पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास ओरिजिनल पावर फैक्टर मैंने आपको बताया 0.80 मान रहा है। अभी हमको डिजायर पावर फैक्टर मतलब हमको कितना पावर फैक्टर करना है, तो हम मानते हैं कि हमको 0.99 पावर फैक्टर करना है। तो ये 3 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों हमारा कोस थीटा 1 तो हो गया 0.80 और हमारा कोस थीटा 2 जो कि होएगा 0.99। ठीक है, क्योंकि हमको 0.99 पावर फैक्टर अब करना है, तो 0.80 पहले है। ठीक है, आपने मोटर की नेम प्लेट पे भी देखा होगा कि कोस थीटा लिखा होता है हमारा पावर फैक्टर के आगे। तो दोस्तों अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके अंदर जो थीटा है ना, इस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमको क्या पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, तो पावर फैक्टर को थीटा से डिनोट करता है, तो इस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये जो कोस है ना, इस कोस को इस इजिकल टू के इस साइड भेजना पड़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों, हमारा थीटा 1 जो हो जाएगा, ये कोस इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोस इनवर्स 0.80। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ कैलकुलेटर का उपयोग करना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों इसी तरह हमारा जो थीटा 2 है, इस थीटा 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोस को भी इस साइड भेज देंगे। तो इस कोस को भी इस साइड भेजने के लिए कोस इनवर्स 0.99। तो दोस्तों अब हमको कैलकुलेटर का उपयोग करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो दोस्तों इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, मेरे जो कोस इनवर्स 80 की वैल्यू और कोस इनवर्स 99 की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों कोस इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, येलो में लिखा हुआ है कोस इनवर्स, कोस -1 मतलब कोस इनवर्स, तो मैं शिफ्ट दबा दूंगा एक बार और ये कोस लिख दूंगा और मेरे यहाँ पे लिख दूंगा 0.80, तो 0.80। तो दोस्तों मेरा जो आंसर आया वो है 36.86। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरे जो थीटा 1 की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो आई 36.86। इसी तरह दोस्तों मैं थीटा 2 की भी वैल्यू निकाल लूँगा। थीटा 2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं वापस से शिफ्ट दबाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोस जो है इनवर्स में है, तो कोस इनवर्स, यहाँ पे कोस दबाया, कोस इनवर्स हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा थीटा 2 कितना है, कोस इनवर्स 0.99, तो यहाँ पे 0.99। तो दोस्तों मेरा जो आंसर आया वो है 8.10। तो मेरी जो थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8.10। तो दोस्तों मेरे को ये दोनों ही पता होने चाहिए थे और ये मेरे को पता हो गए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो फॉर्मूला पुट कर दूंगा कि हमको कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाई बाय, यानी कोष्टक tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। ठीक है, तो दोस्तों अब बहुत ही सिंपल है, अब मेरे को बस 1 और tan की वैल्यू निकालनी है और मेरा आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब कैसे पुट करेंगे इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने P में पावर आएगी हमारी, तो मैंने आपको बोला था कि हमको पावर हमेशा किलोवाट में पता होनी चाहिए। तो हमने जैसे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 100 किलोवाट की पावर है, उसका हमको पावर फैक्टर सही करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 किलोवाट। अगर आपके पास में HP है तो उस HP से भी आपको पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर। तो दोस्तों अब 100 इंटू tan थीटा 1, तो मैं tan का tan लिख दूंगा और थीटा 1 की वैल्यू मेरे को पता है कि 36.86 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 36.86 माइनस tan, और थीटा 2 की भी वैल्यू मेरे को पता है वो है 8.10, तो मैं यहाँ पे 8.10 लिख दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए हमने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से निकाली थी। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 का 100 और यहाँ पे tan 36.86 की वैल्यू निकाल लूँगा। तो दोस्तों tan 36.86, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 0.74, तो मैं ये लिख दूंगा tan
1036.86 की वैल्यू है 0.74 माइनस, और अब मैं निकालूंगा दोस्तों 10 8.10, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 10 8.10। तो दोस्तों 10 8.10 की जो वैल्यू आई वही 0.14। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पूरा आंसर सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे हमारे दोनों आंसर आ चुका है। अब मैं इन दोनों को माइनस कर लूँगा, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आएगा दोस्तों मेरा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.60। तो दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरा आ जाएगा दोस्तों 60 kVAR। मतलब दोस्तों अगर मेरे पास 100 किलोवाट का लोड है और मेरा अगर उसका पावर फैक्टर 0.80 है और मेरे को उसको 0.99 करना है, तो मेरे को 60 kVAR का कैपेसिटर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।